अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। आज सबसे पहले बात करते हैं जी फैसल वावड़ा के मुतालिक। पिछले 2-3 दिन से आप कह लें कि हर तरफ छाए हुए हैं वो। तमाम प्राइम टाइम के शोज में रात को वही नजर आते हैं और देखकर यही लगता है कि आजकल हर एंकर की कोशिश है कि उनके प्रोग्राम में जो है वो फैसल वावड़ा ही नजर आए। बाकी ये कोशिश ठीक भी है क्योंकि आजकल हुकूमती तर्जुमानों से ज़्यादा खबरें जो हैं वो इनके पास हैं। और जब से तहरीक दम एतमाद आई थी आप कह लें कि इनकी तमाम तर पेशगोइयाँ तकरीबन दुरुस्त साबित हो रही हैं। और अब उन्होंने ये पेशगोई की है कि सुहेल अफरीदी नाअहल हो सकते हैं। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात करते हुए कहा कि पीटीआई ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहें। उन्होंने ये भी कहा कि फहरिस्तें तैयार हैं, मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि इनके खिलाफ क्या होने वाला है। अच्छा जी, ये बड़ा अहम मामला है अभी इन दिनों में, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस के नोटिफिकेशन पर पीटीआई के यूट्यूबर्स ने जो है वो खूब बंजन बेचा है और जिसके मुंह में जो कोई बात आई उसने वही कही। तो इस सूरत हाल में मोहसिन नकवी भी पहले इन दिनों में ये कह चुके हैं कि इन यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और अब फैसल वावड़ा ने भी यही बात की है। खैर, फैसल वावड़ा ने हामिद मीर के प्रोग्राम में मजीद कहा कि पीटीआई के लोग ही इमरान खान के इन हालात के जिम्मेदार हैं। इमरान खान को यहां तक पहुंचाने वाले पीटीआई के सियासतदान हैं। और ये भी कहा कि अब सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात किसी भी सूरत में नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में फैसल वावड़ा का कहना था कि 9 मई के केस में बानी को सजा मिलेगी। ये दीवार पर लिखा हुआ है, 9 मई के लोग अभी तक छुपे हुए हैं। जनरल फैज को कम से कम 14 साल की कैद होनी चाहिए। फैज जो है वो आसमानों से नहीं उतरे थे, अगर सजाए मौत नहीं होगी तो कैद लाजमी होगी। अच्छा जी, फैसल वावड़ा ने यह भी कहा कि आज भी सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात है वो बानी पीटीआई से नहीं होगी। अच्छा जी, आज मुलाकातों का भी दिन है। सुहेल अफरीदी मिलने आएंगे डयाला, लेकिन इमरान खान के ट्वीट के बाद लगता नहीं है कि ये मामला जो हैं वो कहीं तय होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जब से इमरान खान कैद में हैं, पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि ट्विटर पर चल रही है। ट्विटर पर पीटीआई के लोग आपस में एक दूसरे को मीर सादिक और मीर जाफर भी कह रहे हैं और सूरत हाल ऐसी है कि पीटीआई के सियासतदान ज्यादातर इस वक्त ट्विटर पर ही सियासत कर रहे हैं, जो मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं। सबकी कोशिश यही होती है जी कि आजकल के ऐसी बात या ऐसी पोस्ट की जाए ट्विटर पर जो कि लोग देखें और ये सिलसिला फिर सुबह से लेकर रात तक यूं ही चलता रहता है। बाकी अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो कि इमरान खान और इनकी टीम के नए ओपनिंग बैट्समैन सुहेल अफरीदी की भी डिमांड है कि पार्टी रहनुमा घरों से निकलें, तो वो कहीं भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी जैसे मैं कहता हूं जी कि ये 2-3 महीने पीटीआई के एहतजाज या जलसे जुलूसों का सीजन होता है, चाहे ये हुकूमत में हो या अपोजिशन में, लेकिन इस बार अभी तक जो है वो बिल्कुल ठंड प्रोग्राम ही नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कराची की, जहां 3 साला इब्राहिम के घर मेयर कराची पहुंचे हैं और उन्होंने अहले खाना से मुलाकात के दौरान माफी भी मांग ली है, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन जाहिर है कि जिम्मेदारी डालते किस पर, हुकूमत कराची में भी इन्हीं की है और सिंध में भी। दूसरा ये कि मुर्तजा वहाब ने कहा कि वाकई की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी, जो भी कोताही का मुर्तकिब पाया गया इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात से बचाव के लिए मुनज़्ज़म इक़दामात किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने वाक़े के हवाले से इजलास बुलाया था। हमने सीवरेज कारपोरेशन के मुतलका इंजीनियर, केएमसी के मुतलका सीनियर डायरेक्टर, जिली मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर समेत एसएसपी ईस्ट और डीएसपी को भी मुअत्तल कर दिया है। बाकी ये कराची में आप देख लें कि गटरों और नालों और सड़कों का मामला आज का नहीं है, बल्कि कराची में एक पुराना मसला है। वैसे इस तरह का जो वाकया होता है वो तो हुकूमतों को हिला कर रख देता है, लेकिन यहाँ आप देख लें कि पिछले 50 साल से वही पीपल्स पार्टी है, वही एमक्यूएम है और वही हालात हैं। तो उसके बाद भी जो है वो अब अगर चेंज आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई थी। कल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 5-5 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। उम्मीद है कि आज इनकी जमानत हो जाएगी। इनके खिलाफ तौहीने मजहब का मुकदमा दर्ज है और वो अडयाला जेल में कैद हैं। अगस्त में इन्हें जहलम से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आप कह लें कि इन पर मुकदमा दर्ज हुआ और अब 4 माह के बाद इन्हें जमानत मिल रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपने इस वीडियोस के सिलसिले को जारी रखेंगे या नहीं, या फिर अपने मामलात में कोई तब्दीली लेकर आएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, अब रुख करते हैं बरतानिया का। एक बड़ा ही अहम मामला पाकिस्तान के हवाले से, या आप कह लें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के हवाले से सामने आया है और इस पाकिस्तानी निजात स्टूडेंट की डेपुटेशन का अमल जो है वो रोक दिया गया है। सजा याफ्ता ये पाकिस्तानी तालिब इल्म था
اور بتایا یہ گیا ہے جی کہ 22 سالہ پاکستانی نیاد محمد اذہان دکان سٹار طالب علم تھا، اس لیے اس کی ڈیپوٹیشن نہیں کی جا رہی، لیکن جو اس نے جرم کیے ہیں وہ ذرا آپ سنیں۔ میڈیا کے مطابق برطانیہ میں 22 سالہ پاکستانی نیاد محمد اذہان دکان سے چوری کلاس میں چاقو لانے کے ریکارڈ رکھتا تھا اور اسے اسکول سے نکالے جانے کا واقعہ بھی موجود ہے۔ محمد اذہان کو کلاس اے اور کلاس بی میں منشیات کی ترسیل میں ملوث ہونے پر 30 ماہ کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی، لیکن اب یہ سزا جو ہے وہ بھگت چکا ہے اور قانون کے مطابق اسے ڈپورٹ کیا جانا تھا، لیکن اس نے عدالت میں جو ہے وہ رحم کی درخواست آپ کہہ لیں کہ دی تھی، اور اس پر پھر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیونکہ جو بچہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ نوجوان ہے، یہ اچھی کارکردگی کا حامل ہے اس حوالے سے کہ اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو پڑھائی ہے اس میں یہ اچھا ہے، اس لیے اس کو ڈپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ اچھا جی، اب اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے امریکہ کا، اور امریکہ سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایک پاکستانی نیاد نوجوان کو پکڑا گیا ہے جو کہ امریکہ میں ڈلاویئر کی ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر وہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن دفتر خارجہ کا کہنا ہے جی کہ یہ نوجوان پاکستانی نہیں بلکہ افغانی ہے، اور انہوں نے یہ واضح کیا پیغام میں کہ ڈلاویئر میں ہتھیار رکھنے والے اور حملے میں منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار شخص کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے۔ گرفتار لقمان خان پاکستانی نہیں بلکہ افغانی ہے، اور بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ میں کافی عرصے سے اس وقت رہ رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو بندہ یونیورسٹی آف ڈلاویئر کے کیمپس پولیس ہیڈ کوارٹر پر آپ کہہ لیں کہ بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اس سے نقشے اور بڑے پیمانے پر آپ کہہ لیں کہ ہتھیار برآمد ہوئے ہیں جو کہ اس نے گھر میں اور گاڑی میں جمع کر رکھے تھے، اور اسے 24 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے 2 ہفتے پہلے آپ چلے جائیں پیچھے تو وائٹ ہاؤس کے قریب گارڈ پر فائرنگ کے واقعے میں جو ملوث تھا بندہ وہ بھی افغانی تھا، اور اسے بھی پولیس نے وہاں سے ہی موقع پر ہی گرفتار کیا تھا۔ تو آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو امریکہ میں جو تازہ ترین 2 یہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات میں ملوث لوگ پکڑے گئے ہیں، دونوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈلاویئر یونیورسٹی کا جو ملزم یا دہشت گرد پکڑا ہے، اس سے جو ہے وہ کیونکہ ڈاکومنٹیشن جو تھی وہ اس کی پاکستان کی تھی جو اس سے برآمد ہوئی، لیکن اب دفتر خارجہ نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ یہ افغان مہاجر تھا جو کہ پاکستان میں رہ رہا تھا، اور پھر یہ اسی صورتحال میں یہ امریکہ میں چلا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ بندہ افغانی ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے۔ اور اب یہ آپ صورتحال دیکھیں کہ یہ افغانی مہاجر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں خطرہ ہیں بلکہ پاکستان سے باہر جا کر بھی جب یہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کا نام انہی لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ باقی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں تاکہ آپ تک جو ہے وہ مزید خبروں کے نوٹیفیکیشن بھی بر وقت پہنچ جایا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔